श्रवण प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमो अरिहंताड़। ओम नमो सिद्धारम। ओम नमो आर्याणम। ओम नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्यसाहुरम। लीलं भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंददाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार्यक्रम। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासुधामा। त्वद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान्मां। यत्कोकिला किल्मधो मधुरं विरोति। तच्चाम्रचारुकलिका निकरेत हेतु। गुरु महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज का सत्र, आज की बैठक प्रारंभ हो। उससे पहले हमारे बीच संस्था के राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर से मैं अनुरोध करूंगा कि क्षेत्रीय स्कूल संचालकों के स्वागत वचन के साथ परिचय एवं बैठक चर्चा के बारे में आप सभी से संवाद करें। आप सभी अपनी बात रखें। जी सम्मानीय जवाहर सर। आज की वेबिनार में उपस्थित सभी स्कूल के संचालक महोदयों को मेरा सादर जय हिंद। मैं जैन शिक्षा समृद्धि की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का विषय है आदर्श शिक्षक और पार्टिसिपेंट हैं कॉलेज के प्रबंध तंत्र के लोग, तो विपरीत बात हो गई कि मीटिंग में प्रबंध तंत्र के लोग मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आदर्श शिक्षक की। नहीं, ये एक लिंक है, हम सब लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी भी शिक्षण संस्थान की बात करें तो उस शिक्षण संस्थान की चार धुरी होती हैं: बच्चे, स्टूडेंट, गार्जियंस, टीचर और मैनेजमेंट। चारों का यदि कोऑर्डिनेशन ठीक रहता है, व्यवस्था ठीक रहती है, तो निश्चित रूप से स्कूल अच्छा चलेगा, ऐसा हमारा मानना है। इन चारों में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, उनकी महती भूमिका है, क्योंकि उनका संपर्क निरंतर मैनेजमेंट से, बच्चों से और अभिभावकों से निरंतर संपर्क उनका रहता है। यदि विद्यालय का एक शिक्षक आदर्श शिक्षक के रूप में कार्य करता है तो कोई संदेह नहीं कि वो स्कूल आदर्श स्कूल ना हो। जैन शिक्षा समृद्धि गत 7-8 वर्षों से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत है। आज की मीटिंग में जो भी महानुभाव उपस्थित हैं उसमें से बहुत सारे लोग जैन शिक्षा समृद्धि से पूर्व में परिचित हैं कि हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं। इस सब के बारे में तो विशेष विवरण
जो हमारे मुख्य प्रशिक्षक है कमल जी डाबावाला गुजरात नडियाद से, वो आपको बताएंगे। मैं तो केवल जैन शिक्षा समृद्धि क्या करती है, उसका क्या उद्देश्य है, क्यों करती है, क्या आवश्यकता है समाज, केवल बहुत संक्षिप्त में इस बात पे मैं प्रकाश डालूंगा। हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र जैन बहुल क्षेत्र है, इसलिए हमने इस क्षेत्र को कार्य करने को चुना और यहाँ अनेकों बार आना हुआ। हमने देखा कि जो विद्यालय यहाँ पर चलते हैं उनकी स्थिति को देखा, समझा, निरंतर संपर्क में रहे, उनकी परेशानियों को समझा और फिर विचार करा कि जैन शिक्षा समृद्धि इस दिशा में ही कार्य करे, ताकि जो हमारे जैन बंधुओं द्वारा संचालित स्कूल है, विद्यालय हैं, वो समाज में एक अच्छा स्थान स्थापित कर सके, एक सम्मान पूर्वक स्थान स्थापित कर सके, ऐसी हमारी भावना है। इसी भावना को लेकर हम चलते हैं। हम निरंतर रूप से शिक्षकों को प्रशिक्षण का कार्यक्रम देते हैं, लेकिन यहाँ ये बात भी कहना बहुत जरूरी है कि आपके बगैर अधूरा है। सपोज आपके विद्यालय में 15 टीचर हैं और 15 टीचरों प्रशिक्षण ले रही हैं, तो आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि उनको क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनको क्लास में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही हैं। वो आप जब कर पाओगे जब आपको उसकी जानकारी होगी। ये इस प्रकार का प्रयास हम पहली बार कर रहे हैं, यद्यपि हमारे 3 विद्यालय हमसे गत 6-7 वर्षों से जुड़े हुए हैं। हमसे जो भी गाइडलाइन हो सकी हमने उनको देने का प्रयास किया है। बक्सवा का SPK जैन स्कूल, जिसके नियामक दलीप मलैया जी हैं, ग्वारा का PCJ स्कूल, जिसके नियामक अरुण जी हैं, और शाहगढ़ का एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, जिसके नियामक संजीव जी हैं। आज सुखद संयोग है कि तीनों ही लोग इस मीटिंग में, इस वेबिनार में, इस परिचर्चा में आज उपस्थित हैं और वो भी अपने अनुभव से आपको अवगत कराएंगे कि यदि जैन शिक्षा समृद्धि से वो जुड़े हैं तो उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। इस प्रकार से जैन शिक्षा समृद्धि की ये भावना है कि जैन समाज के द्वारा संचालित जो भी स्कूल है, छोटे छोटे स्कूल गांवों में जहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव है, जहाँ साधन नहीं है, आर्थिक स्थिति भी हमारी बहुत अच्छी नहीं है, यदि विद्यालय का संचालन अच्छी तरह से होता है तो निश्चित रूप से विद्यालय सभी चीजों में अच्छा स्थान प्राप्त करेगा। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो आप भी स्कूल का दिन प्रतिदिन विकास करेंगे, नए नए साधन जुटाएंगे, तो वो एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। तो मेरा तो आप सब लोगों से ये निवेदन है कि जैसे कि इस योजना का नाम है सीखो और सिखाओ। प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर एक विद्यार्थी रहता है, एक स्टूडेंट रहता है, उसकी जिज्ञासा रहती है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि हम लोग जीवन में जहाँ से भी मिले वहां से हम लोग सीखें और अपने जीवन में उसको उतारें। तो इसीलिए इसका नाम सीखो और सिखाओ, और दूसरे रूप में बच्चों के लिए हम कह सकते हैं पढ़ो समझो और पढ़ो, पढ़ो समझो और पढ़ो। ये एक रहस्यमय वाक्य है, इसके अंदर बहुत सारी चीज सारगर्भित है। जब आप लोग प्रशिक्षण को ज्वाइन करेंगे तो हमारे प्रशिक्षक कमल जी साहब और उनकी टीम आपको उसके रहस्य से अवगत कराएगी कि कितनी बड़ी चीज उसके अंदर सूत्र रूप में कह दी गई है। मैं इसी बात के साथ उन्हें आप सबका अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जी बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र मंत्री जी। चूंकि मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे जो राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर हैं, ये जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्री के अलावा आप सम्मेद शिखर में उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन के अध्यक्ष हैं
साथ ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तीर्थ क्षेत्र कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। देश की जितनी भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो श्रवण बेलगोल हो, मांगी तुंगी हो या हमारी जम्मूदीप हस्तिनापुर हो, आप सभी में किसी न किसी सम्मानित पद पे जरूर हैं और आप हमेशा ही जैन शिक्षा समृद्धि योजना में बहुत ही एक मार्गदर्शक कहें या मुख्य भूमिका में कहें सर की हमेशा रहती है। तो ये हमारे सम्मानीय जवाहर सर थे जिन्हें आप सभी ने सुना, और इसी अगले क्रम में हमारे बीच कंटिन्यू लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक कमल डावावाला सर जुड़ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जैन शिक्षा समृद्धि परिचय या प्रशिक्षण परिचय के साथ वह अपनी बात रखें। सम्मानीय कमल। धन्यवाद नीरज जी और यहाँ पर उपस्थित सभी एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी साथी हैं, स्कूल के नियामक श्री हैं, संचालक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन हम सब एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जैन शिक्षा समृद्धि 9 सालों से निरंतर एजुकेशन के क्षेत्र में और उसमें भी खास करके प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए और प्राइमरी एजुकेशन के जो आधार स्तंभ है उसमें शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और स्कूल संचालक, इन सबको एक साथ लेकर, सबको एक साथ जोड़कर एजुकेशन में क्रांति, एजुकेशन में परिवर्तन लाने का कार्य जैन शिक्षा समृद्धि लगातार कर रही है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे शुरुआत से, जब जैन शिक्षा समृद्धि की स्थापना हुई तब से मुझे इस संस्था के साथ एक प्रशिक्षक के रूप में और अब एक प्रशिक्षण कंपनी के रूप में साथ में जुड़ने का और कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला है। हमारे आदरणीय जवाहरलाल सर जी ने जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है और जैसे उन्होंने बताया, आप में से बहुत सारे लोग पूर्व में जेएसएस की गतिविधि और उसके कार्यक्रम से परिचित भी है, लेकिन आज मैं संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, मैं बहुत ही संक्षिप्त में पिछले करीब 2-2.5 साल में, या ये कहे कि जब से कोरोना की परिस्थिति आई उस समय से जैन शिक्षा समृद्धि ने जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए, सीखो और सिखाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम हुए, वेबिनार्स हुए, प्रशिक्षण हुए, उसके बारे में एक संक्षिप्त बात मुझे आपके सामने रखनी है, जिससे आपको ये पता चले कि जैन शिक्षा समृद्धि ने कितने बड़े फलक पर, कितने बड़े स्केल पर और कितने ग्रासरूट लेवल पे जाकर छोटे छोटे गांव से लेकर शहर तक हर एक शिक्षक तक पहुंचने की कोशिश की है और उसके पर्सनल लाइफ में और उसके प्रोफेशनल लाइफ में एक बदलाव लाने का प्रयास किया है और उसके बहुत अच्छे एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, वो भी हमें अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं। मैं आपके साथ एक जैन शिक्षा समृद्धि का एक प्रेजेंटेशन, जो कि हमने उसके फाउंडेशन डे पर भी सबके साथ शेयर किया था, वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। मुझे 1 मिनट का मौका, टाइम दीजिए, मैं इसको ओपन करता हूं और फिर आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपको स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है और ये जैन शिक्षा समृद्धि ने पिछले
2-2.5 साल में जो कार्य किया है उसका बहुत बड़ा एक रिपोर्ट है। इसमें करीब जो रिपोर्ट है वो 32 स्लाइड का है और आज की मीटिंग में मैं सभी बातें तो आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, लेकिन कुछ मिनट में 5 से 7 मिनट में मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी महत्वपूर्ण जो कार्य जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा हुआ है उसको मैं आपके सामने रख सकूं। तो जब ये स्थिति आई, कोरोना की काल की स्थिति आई, तो जैसे एक शिक्षा के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जैसे एक ग्रहण सा लग गया और स्कूल्स क्लोज हो गए और ये एक बहुत ही अंधकारमयी चिंताजनक स्थिति का निर्माण हुआ, जिसमें न सिर्फ स्कूल ओनर्स, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, बल्कि सब लोग सोच रहे थे कि क्या आगे रास्ता निकलेगा। लेकिन जैसा कि जवाहरलाल सर ने भी कहा कि लर्निंग तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और सीखना और सिखाने की प्रक्रिया तो चलती रहनी चाहिए। लेकिन ये कोरोना काल में जब ये एक परेशानी, एक मुश्किल की घड़ी आई, जेएसएस ने इसको एक चुनौती के रूप में, एक अवसर के रूप में स्वीकार किया और सभी लोग जब ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग कर रहे थे, अपने मोबाइल से, अपने पास जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप की डिवाइस है उससे एक दूसरे से जुड़े थे, उस वक्त लोगों को हताशा से निकालने के लिए, भय और चिंता के वातावरण से बाहर निकालने के लिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा शुरू हुआ और उसको हमने नाम दिया प्रभावी शिक्षक कार्यक्रम प्रशिक्षण। सीखो और सिखाओ अंतर्गत प्रभावी शिक्षक नाम का एक वेबिनार का सीरीज, 16 वेबिनार का सीरीज शुरू किया गया। ये ऑनलाइन प्रशिक्षण में जो भी मुश्किल आती है या जो भी चुनौतियां आती है उसका भी अभ्यास किया गया और उसका अभ्यास करके एक मॉडल, एक डिजाइन बाहर उभर कर आया, जिसमें हम किस तरीके से प्रशिक्षकों की टीम के साथ लगातार हर हफ्ते इनपुट सेशन और उसके बाद आउटपुट सेशन करते हुए हमने ये प्रयास किया कि लोगों के जीवन में बदलाव आए। जब ये कार्यक्रम शुरू हुए तो बहुत सारी चुनौती आई, जैसे कि प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थी तक पहुंचना, बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन जो उपकरण है उसकी उनको जानकारी नहीं थी, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। इंटरनेट कनेक्शन होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूर सुदूर के गांव में इलेक्ट्रिसिटी होना और इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ये चैलेंज था। लेकिन जैसे जैसे चुनौतियां आती गई उसका हल जैन शिक्षा समृद्धि ने और हमारी टीम ने वो चुनौतियों का हल हम निकालते गए और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और ऐसा सक्सेसफुल मॉडल उभर कर आया कि जिसमें हमें सभी पार्टिसिपेंट, सभी टीचर्स लगातार डिसिप्लिन से जुड़े रहे, लगातार नियत कार्य करते रहे, उनके फीडबैक वो देते रहे और उनके फीडबैक के ऊपर से हमारा कार्यक्रम और बेहतर हम बनाते गए। अगर मैं संक्षिप्त में अगर आपको कहूं कि क्या किस तरीके के कार्यक्रम हुए, तो ये योजना में शिक्षकों के लिए प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण हुए, शिक्षकों को प्रशिक्षक बनाने के लिए ट्रेन द ट्रेनर्स सेमिनार्स हुए। फिर हमको जब नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जब सूचनाएं मिली तो हमने उसको लेकर हॉबीज फॉर हैप्पीनेस नाम से शिक्षकों को हॉबीज डेवलप करवाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किए, जिसमें संगीत, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग वगैरह बहुत सारी हॉबीज को डेवलप करवाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, लेकिन विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
और अगर पूरी बात को मैं संक्षिप्त में रखूं तो ये कोरोना काल में 300 से ज्यादा, ये जो आंकड़ा है अभी ये 300 है, लेकिन आज ये 325 से ऊपर निकल गया है, 350 तक पहुंचने वाला है। 300 से ज्यादा वेबिनार का आयोजन हुआ, 500 से ज्यादा, और अब तो ये नंबर 550 तक पहुंच चुका है। 550 जितने शिक्षकों ने 75 अलग अलग स्थानों से इसमें भाग लिया, जिसमें छोटे छोटे गांव से लेकर सागर और इंदौर जैसे बड़े बड़े शहर के शिक्षक भी शामिल हुए। अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए और उनको ये प्रशिक्षण दिया गया। ये 500 से ज्यादा शिक्षकों का समूह इतना स्ट्रांग बना कि ये पिछले 7 महीने से 6 महीने से हर महीने के प्रथम रविवार को गोष्ठी नाम के कार्यक्रम में रेगुलरली मिलते हैं और अपना जो लर्निंग है और उसका इम्प्लीमेंटेशन शेयर करते हैं। और इस तरीके से लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज की तारीख में भी उत्तम शिक्षक प्रशिक्षण नाम का एक कार्यक्रम ये सभी शिक्षकों के लिए चल रहा है, और स्कूल के शिक्षकों के लिए आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण नाम का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि बिल्कुल नई एजुकेशन नीति पे आधारित है। और उसमें जो भी कार्य दिए जाते हैं, जो भी बातें की जाती हैं, वो डायरेक्ट वो क्लासरूम में वो शिक्षक कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने एजुकेशन को वो बेहतर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, इसके ऊपर ये पूरा कार्य किया जाता है। ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं जानता हूं कि आज के वेबिनार में हमारे पास समय कम है, तो ये पूरे 2 साल में जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो संक्षिप्त में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुझे ये बात से भी मैं अवगत हूं कि पिछले कुछ दिनों से समकित जी और नीरज जी ने आप सभी के साथ पर्सनल इंटरेक्शन किया है। उन्होंने आपकी संस्थाओं में विजिट किया है और शायद जेएसएस का साहित्य, जेएसएस का स्मरणिका वगैरह भी आपके साथ शेयर किया है। तो जेएसएस के बारे में ये जानकारी देते हुए और उसके साथ जुड़ते हुए मुझे बहुत ही, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और आज जो मुझे ये मौका दिया गया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। नीरज जी। जी सर, आप स्लाइड स्टॉप कर दीजिएगा। हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर कि आपने संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त कार्य प्रणाली के बारे में सभी के लिए बताया। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच एसपी के जैन मेमोरियल स्कूल बक्सवाहा के संचालक दिलीप सर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपने अनुभव जो दौर रहा है संस्था का आपके साथ, वो आप सभी के बीच प्रस्तुत करें। सम्माननीय दिलीप। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मुझे आप ठीक से सुन पा रहे हैं क्या? जी। थैंक यू सर, थैंक यू नीरज जी। मुझे यूं तो मैं जैन शिक्षा समृद्धि की स्थापना के समय से ही जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ा हुआ हूं, और जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा प्राप्त हुए प्रशिक्षणों के माध्यम से मेरे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया हुआ है। परंतु आज मुझे अपने विद्यालय में आए हुए परिवर्तनों के बारे में मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो मुझ में आया हुआ है वह है कि मुझे जैन शिक्षा समृद्धि ने शिक्षा जगत से अवगत कराया। पहले मैं केवल अपने गांव तक ही सीमित था, अपने आसपास तक ही सीमित था। सबसे पहले जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के पश्चात जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में मुझे प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हुआ, उनको जानने समझने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत सारे शिक्षाविदों से मीटिंग कराई और शिक्षा, वर्तमान शिक्षा में किस तरह की आवश्यकताएं हैं, इससे मुझे हमें वाकिफ कराया।
ताकि हम अपने आप में परिवर्तन ला सकें। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वह है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के पश्चात ही मैं किराए के भवन से अपने निजी भवन में स्थानांतरित हुआ हूँ। आप सबके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यूँ तो हमने सुना है कि जैन शिक्षा समृद्धि किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं करती है। बिल्कुल सच है कि जैन शिक्षा समृद्धि किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं करती है, परंतु जैन शिक्षा समृद्धि से प्राप्त प्रशिक्षण के माध्यम से या विजय जी और जवाहर जी के संरक्षण में हमने इतना सीखा है कि हम कुछ ही वर्षों में अपने निजी विद्यालय में स्थानांतरित हुए। मैं कुछ समय लेना चाहूँगा उस परिस्थिति को बताने के लिए कि कैसे हम निजी विद्यालय में स्थानांतरित हुए। सबसे पहले श्री विजय जी ने जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से एनके सेठी जी गोवा के जो थे, उनका एक विजिट कराया हमारे विद्यालय में, और उन्होंने हमारे विद्यालय में बहुत सारे परिवर्तन करने के लिए हमें सजेस्ट किया, जिसमें प्रमुख था विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि साफ स्वच्छ हो, कमरे साफ स्वच्छ हो, हवादार हो, प्रकाश की व्यवस्था हो। बहुत सारे ऐसे सुझाव थे। और लेकिन जब बारी आई कि हमारा विद्यालय तो किराए के भवन में था, इसमें हम कैसे ला सकते थे, परिवर्तन ला सकते थे, तो विजय जी ने, मुझे याद है, शायद विजय जी को अभी याद नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप सोचोगे कि ऊपर से आकर के ईश्वर आपको करके देगा, भगवान करके देगा, तो नहीं करेगा, आपको ही करना होगा। और उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम अब इस ओर बढ़ें। और जब बात आई कि आर्थिक पैसा कहाँ से आएगा, तो हमारे मन में, जैसे कि सबके मन में विकल्प आता है, सुन रखा था कि जवाहर जी, विजय जी देश की प्रमुख संस्थाओं जुड़े हुए हैं, कहीं से मुझे हमें आर्थिक सहयोग दिला देंगे। तो विजय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेटा मैं आपको आर्थिक सहयोग नहीं दिलाऊंगा, मैं चाहूं तो आपको दिला सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दिलाऊंगा, आपको अपने प्रयासों से ही ये सब करना होगा। और इस तरह उन्होंने प्रेरित किया, जिसका परिणाम, और ऐसा नहीं प्रेरित नहीं कि अब धीरे धीरे पुश करते रहे, योजनाएं बनवाते रहे, कैसे आप लाओगे, कैसे कलेक्शन करोगे। और मैं आपको वो बताना चाहूंगा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि विद्यालय की जमीन से लेकर के विद्यालय भवन तक में करीब मैंने 60 से 65 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैंने अभिभावकों के माध्यम से ही पैसा कलेक्ट किया, जिसमें प्रेरणा थी विजय जी और जवाहर जी की। तो सबसे बड़ा परिवर्तन आया, मुझे रिस्क लेना सिखाया, और उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया, जो सिखाया, मैंने किसी बैंक से लोन नहीं लिया, मैंने किसी साहूकार से ऋण नहीं लिया, मैंने सारा का सारा कलेक्शन किया अभिभावकों से और समाज के लोगों से। समाज मतलब विद्यालय के अभिभावकों, सभी समाज के लोगों से। ये जो मुझ में परिवर्तन आया हुआ है। दूसरा परिवर्तन है, सबसे इस जीवन में ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव के लिए सबसे कठिन कार्य होता है अपना आकलन करना। हमने जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से अपना आकलन करना सीखा, सेल्फ ऑडिट करना सीखी कि हमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या हमें कमियां हैं, उसको क्या हमें सुधार की आवश्यकता है। खुद से एनालिसिस किया और अपने आप में समय समय पर परिवर्तन लाए, जिसका परिणाम है कि हम अपने यहाँ नगर में एक स्थापित विद्यालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो परिवर्तन हमें आया है कि हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। जहां कोविड के काल में, कोरोना काल में अनेक शिक्षण संस्थाएं आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी, हम भी कुछ समय के लिए नकारात्मक हुए, हतोत्साहित हुए, परंतु विजय जी ने, जवाहर जी ने सिर पर हाथ रखा और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, गतिविधियां चालू की, और हम ऐसे विषम परिस्थितियों में भी अपने विद्यालय में ऑनलाइन प्रशिक्षण के क्लासेस के माध्यम से अपने विद्यालय की गतिविधियों को प्रारंभ किया। और इन विपरीत परिस्थितियों में हमने आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं किया, जूझे नहीं और आर्थिक लाभ कमाया। यह पूरा श्रेय जाता है जैन शिक्षा समृद्धि के लिए। इसके बाद बारी आती है, हमने जो सीखा है, एक एक पैसे का और एक एक पल का हिसाब किताब रखना। आप कहेंगे कैसे? मैं आज से 3-4 साल पहले जवाहर जी का एक मैसेज आया कि आपको अपना स्कूल का जो अकाउंट है हम सब से शेयर करना है। जैसे कि हम सबके मन में बहुत सारे विकल्प आते हैं, मेरे मन में भी विकल्प आया कि ये सब क्यों जानना चाह रहे हैं, क्या यदि हम प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे तो हमसे लेंगे, या मन में बहुत सारे विकल्प थे। साथ ही जवाहर जी ने, और हमने आनाकानी की अपने अकाउंट शेयर करने से। जवाहर जी का फोन आया, बार बार आया, उन्होंने कहा बेटा विश्वास रखो कि हम आपसे एक भी पैसा, एक नए पैसा आपसे नहीं लेंगे, जितना हम देंगे आपको देंगे ही देंगे। और हमने उनके साथ अकाउंट शेयर किया, उसमें क्या कमियां थी,
हम ऐसे बहुत सारा खर्च कर रहे थे जिसकी आवश्यकता ही नहीं। जहाँ आवश्यकताएँ थी वहाँ हम खर्च नहीं कर रहे थे। तो उन चीज़ों के बारे में हमें बताया, हिसाब-किताब रखना सिखाया। साथ ही हमारा बहुत सारा अमाउंट जो था, बहुत सारी राशि जो थी, वो लैप्स हो जाती थी। करीब 5 से 5 लाख रुपए पर ईयर हमारा, या तो लोग पैसे फीस देते नहीं थे या फिर उनको हमें रिबेट देना पड़ता था। तो जब अकाउंट्स देखा गया और विजय जी ने कहा कि आप सबसे बड़ा तो दुनिया में कोई पैसे वाला है ही नहीं। जब आप 5 लाख रुपए साल की आप द दान दे रहे हो, तो आपसे बड़ा कोई होगा नहीं। और उन्होंने कहा कि आपके गैर ज़रूरी जो है उसको रोकना पड़ेगा। उनको हमने रोका और उसमें अपना बहुत बड़ा बदलाव लाया। अगला जो बदलाव हम में आया है, हमें साल भर की गतिविधियों का प्लानिंग करना सिखाया। हम जन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने से पहले जो भी जिस तरह से विद्यालय का संचालन करते थे, एक नॉर्मल तरीके से करते थे। जो परिस्थितियाँ आती थी, वैसा उस परिस्थितियों के अनुसार हम काम कर लेते थे। मान लीजिए सितंबर का महीना आया, तो हमने त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन कर लिया। दिसंबर या नवंबर का महीना आया, छमाही परीक्षा का आयोजन कर लिया। कोई प्लानिंग नहीं होती थी, कब किस डेट में करना होगा। और इस तरह से अभिभावक हमसे पूछा करते थे, आपकी परीक्षाएँ कब होगी, हमें क्या है, तब अब बता देंगे हम आपको। लेकिन जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के बाद उन्होंने पूरी प्लानिंग करना सिखाया। साल भर की गतिविधियाँ क्या होंगी, कब मीटिंग होगी, कब परीक्षाएँ आयोजित होंगी, कब टीचर के प्रशिक्षण होंगे, कब बच्चों के टूर होंगे, टूर की क्या आवश्यकता है, वार्षिक कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है, खेल गतिविधियों की क्या आवश्यकता है, वो सब चीज़ें उन्होंने सिखाया और एक कैलेंडर के माध्यम से उनको समायोजित किया। और हमने सत्र के प्रारंभ में ही हम वह कैलेंडर अपने अभिभावकों को दे देते हैं, उसके अनुसार ही सारा का सारा कार्य करते हैं। तो हमें प्लानिंग करना सिखाया जैन शिक्षा समृद्धि में। फिर जैन शिक्षा समृद्धि ने हमें सिखाया कि विद्यालय और मन, विद्यालय और बच्चों का मन दोनों हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। ये स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, तो ये ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने एक कार्ययोजना बनाई और हमने हमारी क्लास सबसे क्लासिक 3 चरणों में कार्य किया। पहला चरण था हमारी क्लास सबसे क्लासिक। इसके तहत हमने बच्चों के माध्यम से अपनी उनकी कक्षाओं को सजाया, उनको सँवारा, उनको उनके जो प्रयुक्त कार्य थे, उनको जगह दी, जिससे बच्चों में प्रोत्साहन हो, बच्चे प्रोत्साहित हुए अच्छा कार्य करने के लिए और हमारी क्लास भी सुंदर बनी, क्लास का वातावरण अच्छा हुआ। दूसरा हमने कार्यक्रम तय किया, हमारा स्कूल सबसे ब्यूटीफुल। उसके तहत हमने अपने विद्यालय को साफ, स्वच्छ, सुंदर बनाया। और तीसरा चरण जो था, हमारा घर सबसे सुंदर। बच्चों को हमने इसके लिए प्रेरित किया कि आपको अपने घर के आस-पास, अपने घर में साफ-सफाई करना है, उसको स्वच्छ सुंदर बनाना है। इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने, उनके अभिभावकों ने और आस-पास के लोगों ने हमारी सराहना की और हमारे विद्यालय की ब्रांडिंग हुई और विद्यालय बच्चों में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। साथ ही बताना चाहूँगा कि अभी और एक चीज़ और हमने महत्वपूर्ण बात सीखी कि अभिभावकों का सकारात्मक फीडबैक ही हमारी सफलता है। अभिभावकों का सकारात्मक फीडबैक हमारी सफलता है, हमने सीखा जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से। इसके लिए हमने एक कार्य योजना तैयार की जैन शिक्षा समृद्धि के निर्देशन में, घर-घर संपर्क योजना। इसके तहत हमने अपने टीचर की टीम बनाई। टीचर को, वो जो टीचर पहले 1 या 2 दिन पहले अभिभावकों से फ़ोन करके समय लेते हैं कि हम फलाँ दिन आपके दिन आकर के बात करना चाहते हैं, आपके यहाँ ब्रेकफ़ास्ट करना चाहते हैं, आपके यहाँ चाय पीना चाहते हैं, जिससे उनके शिक्षकों और अभिभावकों के बीच में बॉन्डिंग बने और 1 घंटे का समय उनके घर में बिताने का सुनिश्चित किया। और उस 1 घंटे के लिए हमारे टीचर पहले तैयारी करके जाते थे, विद्यालय में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, अभिभावकों को बच्चों के लिए क्या ध्यान देना ज़रूरी है। इस तरह से पूर्व तैयारी से हमारे शिक्षक बच्चों के घरों में अभिभावकों से मिलने गए और उस 1 घंटे बिताए हुए समय में उन अभिभावकों ने खुले मन से हमारी कमियों को, हमारी अच्छाइयों को, हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, इसको बताया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमने उस पर कार्य किया और सफलता प्राप्त की। इसके साथ ही हम बताना चाहेंगे कि विद्यालय में जैन शिक्षा समृद्धि के बाद हमारे विद्यालय में विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ और विशिष्ट अतिथियों का आगमन होने से बच्चों के साथ उन्होंने संवाद किया और बच्चों को संवाद करने से उन बच्चों को प्रेरणा हुई और उनमें उनको बाहर की दुनिया से जागरूक कराया और बाहर दुनिया में क्या घट रहा है इस तरह से जागरूक कराया। तो ये हमारे बच्चों में इसका बहुत बदलाव आया, हमारे टीचर्स में इसका बहुत बदलाव आया। दूसरा है स्कूल के कार्यक्रमों में एक जो बदलाव आया, महत्वपूर्ण जो बदलाव है, स्कूल के कार्यक्रमों में समाज की सहभागिता एवं आर्थिक सहयोग, ये हमने लेना सीखा जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के बाद। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैंने अपने विद्यालय का भवन सामाजिक सहयोग के माध्यम से ही बनवाया हुआ है, लेकिन
लेकिन मुझे हमारे विद्यालय में विजय जी ने हमें प्रोत्साहित किया कि विद्यालय को बच्चों के लिए मंच देने के लिए वार्षिक उत्सव का आयोजन करना आवश्यक है। और जैसे कि पहले हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव होते थे, छोटे रूप में अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से होते थे, लेकिन जैन विजय जी के निर्देशन में हमने 2 महीने पहले से इसकी तैयारी की और उसका बजट बनाया। जब बजट बनाया तो उसका बजट करीब पौने 2 लाख रुपए बना। तो हमारे मन में तो बहुत सारे डर आए कि ये पौने 2 लाख रुपए हम कैसे खर्च करेंगे, कहाँ से आएगा? इसी बीच हमें जवाहर जी ने और विजय जी ने हमें प्रेरणा दी कि इसमें साथ ही शर्त भी प्रेरणा क्या दी, शर्त ही रखी कि आपको इस पैसे को अपने विद्यालय के फंड से खर्च नहीं करना है। ये तो बड़ी चुनौती थी। चुनौती के बीच उन्होंने बताया कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपको अपने स्कूल के स्पॉन्सर कार्यक्रम के लिए स्पॉन्सर बनाना है। हमारे मन में एक विकल्प आया, हमारे निजी विद्यालय है, निजी लाभ हानि हमारी है, बच्चों से हम फीस लेते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं, हमें कौन आर्थिक सहयोग करेगा? लेकिन श्री जवाहर जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने कहा बेटा आप घर से बाहर निकलो तो, बात तो करो। और मैंने लोगों से बात की और पहली बार में मुझे पारितोषिक प्रदान करता, दीप प्रज्वलन करता, चित्रानावरण करता और वंचनावरण करता, इस तरह से स्पॉन्सरशिप मिल गए। जैसे कि आपने देखा होगा सामाजिक कार्यक्रमों में इनके लिए बोलियां लगती हैं, लोगों ने हमें 11-11 हजार रुपये, 51-51 रुपये प्रदान किए। और मैं आप सबके सामने बताना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय का कुल खर्चा उस कार्यक्रम का 1,61,000 रुपये आया और 1,49,000 रुपये मैंने लोगों से प्राप्त किया। हमारे विद्यालय के लिए केवल 12,000 रुपये का खर्चा है। तो ये जो प्रेरणा दी है वो जैन शिक्षा समृद्धि के जुड़ने के बाद ही श्री विजय जी और श्री जवाहर जी के निर्देशन में कार्य करने के बाद ही आई है, जो कि बहुत सारी निधि, यदि वो बहुत सारा अमाउंट मुझे दे देते, वो शायद वो काम नहीं करता जो उन्होंने प्रेरणा, मुझे ज्ञान जो दिया है। ऐसे तो आपको बताने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इन्हीं कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। साथ ही आप सभी से कहना चाहूंगा कि यदि जैन शिक्षा समृद्धि का जो उद्देश्य है हमारे क्षेत्र में बच्चों को नैतिक जिम्मेदार नागरिक बनाना और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है, उनके इस उद्देश्य में आप सब जुड़ें और उनका सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर कि आपने संस्था से जुड़ने के दौरान क्या क्या बदलाव महसूस किए हैं या क्या क्या बदलाव आपने किए हैं, सब आपने इस सत्र के माध्यम से सभी के बीच प्रस्तुत किए। इसी क्रम में हमारे बीच फूलचंद मोन्यूमेंट स्कूल वारा के संचालक अरुण सर जुड़ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने अनुभव शेयर करें। जी, सम्माननीय डॉक्टर अरुण सर। क्या मेरी को आ रही है? जी, कंटिन्यू। सभी को सादर जय जनिन। आज जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी लोग समाहित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमने जो लक्ष्य कभी सोचा था उसको साकार करने में जैन शिक्षा समृद्धि का जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उन पर प्रकाश डालने का कार्य हम आज करने वाले हैं। जैसा कि अभी जवाहर जी ने अपने वक्तव्य में बताया था, किसी भी संस्था के 4 स्तंभ होते हैं, खासतौर पे शैक्षणिक संस्थाओं के, जिसमें प्रबंधन, बच्चे, अभिभावक और हमारा स्टाफ यानी स्पेशली शिक्षक। उन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं अभिभावक और शिक्षक के संबंध में हमने और जैन शिक्षा समृद्धि के मार्गदर्शन में क्या कार्य किया और उसमें कहाँ किस हद तक सफलता प्राप्त की, इसको मैं अपनी कुछ बातों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्लीज, अगर हम बात करें कि पहले क्या होता था कि अगर विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा कोई भी कमी रह जाती थी पढ़ने में, पढ़ाने में अथवा बच्चों के छोटी छोटी एक्टिविटी करवाने में, तब अभिभावक का कोई भी रुझान सामान्य तौर पे प्राप्त नहीं होता था, जिसे हम फीडबैक कह सकते हैं।
लेकिन कुछ समय उपरांत जैसे जैसे हमने कार्य स्टार्ट किया, सीखा और अभिभावक को साथ में लाना प्रारंभ किया, तो उनका फीडबैक आना भी प्रारंभ हो गया। आज हम सभी जानते हैं कि नवाचार का युग है और बच्चे भी नवाचार के युग में बहुत सारी बातें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ही सीखते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि जब हम कहें कि केवल बच्चों को बोर्ड पे पढ़ा दिया और हमारा काम हो गया। सामान्य वे में हम कहें कि हमने होमवर्क दे दिया, कॉपी लिखवा दी, चेक कर दिया, रटवा दिया, याद करवा दिया और सब कुछ हो गया, तो एज सच आज के समय का वो दौर नहीं रहा। अब वर्तमान में नवाचार की बात आती है, तो इस नवाचार हेतु भी अगर हम देखें तो अभिभावक का सकारात्मक रवैया हमें अब प्राप्त होने लगा है, जो कि जैन शिक्षा समृद्धि में या जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा हमें जो सुझाव समय समय पर बतलाए गए, उन सभी को हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया और अभिभावकों से समय समय पर संपर्क किया। नीरज जी प्लीज बैक रखें। और उसका ही परिणाम है कि आज वो हमारे साथ खड़े होने के लिए इच्छुक हैं। आज अगर विद्यालय कोई भी सांस्कृतिक, रचनात्मक या किसी भी प्रकार के कार्य को करता है, तो अभिभावक स्वयं उपस्थित होकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं कि अगर कोई साइंस मॉडल की बात आती है या पेरेंट्स मीटिंग की बात आती है या दादा दादी या अभिभावक सम्मेलन के द्वारा उनके सम्मान की, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई सामग्री का उपयोग करके उनके सम्मान की बात आती है, तो उसमें अभिभावक का बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना देखा जाता है। आज सामाजिक सुधार जैसे कार्यों में, जिसमें बच्चों को अगर हम कहें कि घर की सफाई करना, मोहल्ले की सफाई करना या फिर आसपास के परिवेश को साफ रखना, विद्यालय को साफ रखने की सामान्यता बात कहें, तो बहुत सारे अभिभावक सपोर्ट में नहीं रहते थे। लेकिन आज वो समय भी है कि अगर बच्चे कहते हैं कि हमें एक कार्य करना है, तो अभिभावक उसमें स्वयं फोटोग्राफ्स लेकर, वीडियोस बनाकर हम लोगों को शेयर करते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आज ये सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार आज हम कहें कि शिक्षक ने क्या किया, शिक्षक में क्या बदलाव आया। शिक्षक तो वो ही है जो पहले थे, लेकिन आज उनकी शैली में, अर्थात उनके पढ़ाने की शैली में, रहन सहन की शैली में और उनकी लाइफ स्टाइल में काफी बदलाव देख सकते हैं। नीरज जी नेक्स्ट प्लीज। आज हम सभी जानते हैं कि वर्तमान का दौर जो है तकनीकी का दौर है। बिना तकनीकी के द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चे उसको उतने हद तक, उतने अच्छे से नहीं समझ सकते जितना हम उम्मीद करते हैं। आज उस पढ़ाई के नजरिए को बदलने का भी प्रयास हमने सीखा है और हमारे साथ साथ शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने का प्रयास किया है। वहीं अभिभावकों के द्वारा, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच में एक समझदारी का रिश्ता प्रगाढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है और उसका ही परिणाम है कि आज शिक्षकों के द्वारा दिए जाने वाले कार्यों में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त होता है, जो कि संभवतः जेएसएस के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त हुए, जिनसे शिक्षकों का मनोबल बढ़ा और उनको कार्य करने की शैली का ज्ञान हुआ। वर्तमान समय में विद्यालय अभिभावकों की ओर से मीटिंग, टेलीफोन, मैसेज आदि का प्रत्युत्तर भी बखूबी सकारात्मक रूप से देना प्रारंभ कर चुके हैं। एक समय वो था जब हम फोन लगाते थे, विद्यालय प्रबंधन फोन लगाता था, तो अभिभावकों का नकारात्मक रवैया ज्यादा प्राप्त होता था। लेकिन आज वो समय भी है जिसमें सकारात्मकता भी दिखलाई देती है। अभिभावकों के मन में शिक्षकों एवं विद्यालय के प्रति कहीं ना कहीं पहले की तुलना में सम्मान में वृद्धि हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैन शिक्षा समृद्धि के मार्गदर्शन में आज शिक्षकों को शिक्षक होने में गर्व महसूस होने लगा है। शिक्षक आत्मविश्वास की उपयोगिता का समावेश भी उनमें हुआ है। वर्तमान समय में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा सिखाने का प्रयास करने लगे हैं। वहीं विषय को आसान कर समझाने हेतु
स्वयं की तैयारी, पाठ्य योजना बनाकर वो कार्य करते हैं, जो कि जीएसएस के माध्यम से प्राप्त सतत प्रशिक्षणों का ही परिणाम हम कह सकते हैं। यहाँ भी यही बात यही समाप्त नहीं होती। अगर हम बात कहें, शिक्षकों ने जहां टेक्नोलॉजी के साथ काम करना शुरू किया है, वहीं बच्चों ने भी अभिभावकों को अपने व्यवहार से प्रभावित किया है। सीमित संसाधनों और कम वेतन में भी बेहतर परिणाम देने का हर संभव प्रयास शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। आज शिक्षकों में झिझक और रूढ़िवादी मान्यताओं का लोप हुआ है, क्योंकि एक वो दिन था जब शिक्षकों को पास के शहर जाने के लिए परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता था, किंतु अभी तक विद्यालय द्वारा जीएसएस के मार्गदर्शन में दिल्ली, गोवा, खुरई इत्यादि जैसी कई जगहों पर शिक्षकों के साथ कई प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं और आज हमारे शिक्षक बच्चों के मन को पढ़ने के हुनर को भी सीखे हैं, जो कि संभवतः सतत प्रशिक्षण का ही हम परिणाम कह सकते हैं। आज शिक्षकों ने वर्तमान शिक्षण की आवश्यकता अनुसार कौशल प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया है। तो वहीं कोरोना काल में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे लिए। तो अगर हम कहें कि जहां एक ओर हमारे अंचल के लगभग सभी स्कूल बंद कर चुके थे, फीस माफ करने की बात की घोषणा कर चुके थे और व्हाट्सएप पे विभिन्न प्रकार की बातें सामने आ रही थी, वहीं ऑनलाइन कक्षाएं हमारी 2 वर्षों में कभी भी बंद नहीं हुई। जैसे ही सुगबुगाहट हुई कि अब स्कूल नहीं खुलने वाले, ऑन द मोमेंट जून माह 2020 से ही हमारे स्कूल ने ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी थी। आज शिक्षकों ने कोरोना काल में 100 से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने समय का सदुपयोग कर विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन कार्य में सहयोग प्रदान किया है। आज हम कह सकते हैं कि जन शिक्षा समृद्धि के मार्गदर्शन में हमारे शिक्षकों ने वो प्राप्त किया है जो हम सामान्य शिक्षण प्रणाली में प्राप्त करने में शायद काफी लंबा समय व्यतीत करते। समय कम है और समय की महत्वता को देखते हुए मैं अपनी बात को यही संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि हमने वो सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास किया है जो स्वप्न में सोचा था। सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर कि आपने जो महसूस किया, जो अनुभव किया है या जो कार्य आपने संस्था के निर्देशन में किए हैं वह सभी आपने प्रस्तुत किए। और इसी क्रम में मैं एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल साहगढ़ के संचालक संजीव सर से आमंत्रित करूंगा कि वह अपनी बात रखें। जी, संजीव जैन साहगढ़। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। शिक्षा जीवन का एक आधार है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन पशु तुल्य है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा का एक नया रूप परिवर्तित हो गया है। नई नई तकनीक एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा का अभिन्न अंग बन गया है। ऐसे ही मैं करीबन 5 से 6 साल पूर्व मैं जैन शिक्षा समृद्धि से कनेक्ट हुआ। आदरणीय विजय सर और जवाहर सर का हमें भरपूर प्यार और स्नेह वात्सल्य मिला। जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के बाद विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहा है। देश की प्रचलित संस्था जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जी अहमदाबाद एवं राष्ट्रीय मंत्री श्री जवाहर लाल जी जैन के मुख्य मार्गनिर्देशन में हम विद्यालय को निरंतर प्रगति की ओर बढ़ाते ले जा रहे हैं। विद्यालय परिवार का जैन शिक्षा समृद्धि से अटूट रिश्ता बना हुआ है। जैसे जैन शिक्षा समृद्धि का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और मूल्यवान शिक्षा देना शिक्षा का संस्था का मुख्य उद्देश्य है। जैन शिक्षा समृद्धि का कोई अपना स्कूल नहीं है,
ना उनके अपने शिक्षक हैं, फिर भी बुंदेलखंड के सुदूर प्रांत में, दूर दराज के क्षेत्रों में, गांवों में, वहां पर अव्यवस्थित विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का प्रयास जन शिक्षा समृद्धि का है, जो कि वर्तमान परिवेश हेतु आवश्यक प्रगति प्रदान करने के योग्य है। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार सतत प्रशिक्षण के माध्यम से एक सभ्य नागरिक से आतंकवादी बनाया जा सकता है, उसी प्रकार सतत प्रशिक्षण से हमारे नवोदित शिक्षकों को संपूर्ण शिक्षक बनाया जा सकता है। जन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से हमारे विद्यालय में कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। मैं नीरज जी से बोलूंगा कि मेरी पीपीटी दिखाने का कष्ट करेंगे। नीरज जी। मैं करीबन 5-6 साल से, जब से जन शिक्षा समृद्धि से कनेक्ट हुआ हूँ, विद्यालय में निरंतर परिवर्तन आए हैं। जन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से जो निर्देशन दिए गए, उनका विद्यालय ने पालन किया और एक नए आयाम प्राप्त करता गया। जैसे कि विद्यालय में विद्यार्थियों में परिवर्तन हुए, जो हमारे संसाधनों के अभाव में सकारात्मक रहकर अध्ययन करना सीख गए। हमारे विद्यालय के विद्यार्थी जन शिक्षा समृद्धि से हमें जो निर्देशन मिले और उन निर्देशनों के माध्यम से शिक्षकों में सुधार आए और शिक्षकों के माध्यम से बच्चों में भी सुधार आए। अध्ययन में टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करने लगे हैं। तार्किक शक्ति एवं रचनात्मकता में वृद्धि होने लगी है। स्कूल के बाहर की दुनिया को देखने का नजरिया पैदा हुआ है। पहले हम अपने विद्यालय के बड़े बच्चों के लिए, जो 6th 7th 8th क्लास के बच्चे रहते थे, उनको ही आवश्यक क्षेत्र में ले जाते थे। रिस्क रहती थी कि छोटे बच्चों को कैसे ले जाएं। लेकिन हमारे विजय सर का ये निर्देश था कि जिस तरह बड़े बच्चे बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, वैसे ही छोटे बच्चे भी एक नई दुनिया देखना चाहते हैं। तो हम नर्सरी क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को क्रमशः आसपास के क्षेत्रों में उनका भ्रमण कराया, जिससे उन्हें नई नई जानकारी भी प्राप्त हुई। नेक्स्ट नीरज जी। बच्चों में आपसी सहयोग एवं एक दूसरे के मार्गदर्शक बनने की आदत आई है। जन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से हमें जो प्रशिक्षण मिले, शिक्षकों ने उन प्रशिक्षणों को ग्रहण किया और उनसे बच्चों को सिखाया कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। यदि कोई गलत राह चुन रहा है तो उसको हमें एक नए रास्ते बताना चाहिए कि रास्ता गलत है, इस रास्ते की ओर जाना चाहिए हमारे लिए। धर्म, जाति, संसाधन, पारिवारिक परिवेश के भेदभाव को भुलाकर बच्चे एक समान व्यवहार करना सीख गए हैं। विद्यालय में पहले अ, बच्चे एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह उनको निर्देशित किया गया, तो भेदभाव को भुलाकर बच्चे एक समान व्यवहार करना सीख गए हैं। स्वस्थ शरीर के लिए खेल-कूद, योगा के प्रति सजग बन रहे हैं। पहले विद्यालय में अ, हमारे विद्यालय में योग या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवाई जाती थी। लेकिन जैसे ही हमें बाहर जैसे पाथवेज वगैरह गए, तो वहाँ पे हमने देखा कि बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, योग सिखाया जाता है, खेल-कूद में सिखाई जाती है। तो इस तरह से हम भी उन बातों को सीखने लगे और एक नए परिवर्तन बच्चों में देखने को मिलते गए। नेक्स्ट नीरज जी। बच्चों में हमेशा नया सीखने की ललक रहती थी। अ, जैसे अ, बच्चों को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ सिखाते थे, ऐसे ही बच्चों को लाइब्रेरी और लैपटॉप के माध्यम से कंप्यूटर वगैरह सिखाने में भी
निर्देशन प्राप्त हुए। जीवन उपयोगी शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ी है। संसाधनों के अभाव में सकारात्मक रहकर अध्ययन करना सीख गए हैं। सवाल करने और जवाब तलाशने की कला बच्चों में निरंतर विकास की ओर बढ़ रही है। किताबों के अलावा भी एक दूसरा साहित्य पढ़ने का महत्व बच्चे समझते हैं। नेक्स्ट नीरज जी। घर पर अभिभावकों को कार्यों में सहयोग करने लगे हैं। जैसा कि विद्यालय में बच्चों को बताया जाता है कि हमें अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से घर के जो काम हैं, साफ सफाई के काम हैं, अपना काम करना, घर को स्वच्छ रखना, इस तरह के काम भी बच्चे करने लगे थे। स्थानीय समस्याओं पर अपने विचार रखने लगे थे। तो यदि उनके मोहल्ले में आस पड़ोस में कोई ऐसी बात होती है तो बच्चे भी उनमें इन्वॉल्व होते हैं और उनको लोगों को समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। एक मोदी जी के माध्यम से चलाया गया स्वच्छता अभियान जिसे एक हमारे नगर में बड़े रूप में लिया गया। जन शिक्षा समृद्धि का हमें निर्देशन प्राप्त हुआ कि सभी लोग एक फ्लैक्स लगा लेते हैं कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना, नगर को स्वच्छ बनाना है। लेकिन एक हमें विजय सर द्वारा, जवाहर सर द्वारा एक निर्देशित किया गया कि हमें पूरे नगर को ऐसा करना है कि स्कूल विद्यालय का नाम रोशन हो। हमने जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से एक रैली निकाली और रैली में हमारे नगर के सीएमओ स्वयं विद्यालय में आए और उस रैली का शुभारंभ किया। नगर घर घर जाके बच्चों ने अभिभावकों को, अन्य लोगों को निर्देशित किया कि हमें अपने चारों ओर स्वच्छता करनी है। कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग स्थान पर डालना है। इस तरह से एक व्यापक रूप से कि हमने रैली का आयोजन किया जो एक जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से ही संपन्न हो पाया। अंतोगत्वा हमारे मन में ऐसे विचार आने वाले नहीं थे कि हम इस बहुत बड़े कार्य को इस तरह से कर सकते थे। अपनी योग्यता को पहचानने लगे हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारे अंदर क्या कलाएं हैं, क्या आर्ट्स हैं। इस तरह से बच्चे विकास की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। ई लर्निंग के महत्व को समझने लगे हैं। जिस तरह कोरोना काल में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं कि बच्चों स्कूल बंद हो गए तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाई कराएं, तो बच्चों को पूर्व में बताया गया था प्रशिक्षण के माध्यम से और भी। तो इस तरह से बच्चे विकास की ओर बढ़ते गए। नीरज जी नेक्स्ट। जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से विद्यालय में बहुत से परिवर्तन हुए। जिस तरह विद्यालय का निर्माण हुआ है और जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से भेजे गए आर्किटेक्ट के द्वारा ही विद्यालय को बनवाया गया है और सर लोगों का बहुत ही अच्छा निर्देशन प्राप्त हुआ। विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। समय को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर कि आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। संस्था से जुड़ने के बाद जो भी बदलाव आपके विद्यालय में आए या जो भी कार्य आपने संस्था के निर्देशन में किए हैं आपने बताया, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच कमल सर जुड़े हुए हैं। तो आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में आप सभी के लिए बताएंगे सम्मानित कमल सर। धन्यवाद नीरज जी। और जैसे हम सब ने हमारे साथ जुड़े हुए तीनों संचालक स्कूल ओनर्स की अनुभव सुने तो आपको पता चला ही होगा कि जैन शिक्षा समृद्धि एक इनेबलर के रूप में जो भी स्कूल्स हैं और उनके संचालक हैं और वहां के शिक्षक हैं उन सबको साथ में लेते हुए शिक्षण को बेहतर बनाने में का प्रयास जैन शिक्षा समृद्धि का रहता है। अब मुझे जो कार्य करना है कि आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण नाम का एक कार्यक्रम डिजाइन किया गया है
जिसमें आप सभी के स्कूल्स जैन शिक्षा समृद्धि के साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, खास करके प्राइमरी कक्षा के टीचर्स, उनको बहुत सारे कौशल और उनको एक अलग मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ कार्य करने की प्रेरणा इस कार्यक्रम से मिल सकती है। पहले कुछ मिनट में मैं आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो फोल्डर है, शायद ये फोल्डर आपको पहले सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में मिला भी होगा, तो वो कार्यक्रम की सूचना मैं आपको 2 या 3 मिनट में दूंगा और उसके बाद इस कार्यक्रम से आपके स्कूल को, आपकी संस्था को किस तरीके से लाभ मिल सकता है उसकी बात मैं रखूंगा और फिर मेरी बात पूर्ण करूंगा। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिसमें मैं आदर्श शिक्षक वाला जो फोल्डर है वो स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। साथियों, अभी आप जो देख पा रहे हैं ये फोल्डर, ये एक ब्रोशर है आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का, जो कि खास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे डिजाइन किया गया है। और ये पूरा कार्यक्रम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके स्कूल के टीचर्स जो भी सीखेंगे उसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अपने क्लासरूम में करेंगे। उनको ये मौका मिलेगा कि सीखी हुई सब बातें और टीचिंग की टेक्निक्स वो क्लासरूम में इस्तेमाल करें और इससे डायरेक्टली उनके टीचिंग में और विद्यार्थियों के रिजल्ट्स में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो अब ये जो फोल्डर है उसमें मैं आगे बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये प्राइमरी कक्षा के शिक्षकों के लिए खास डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है और कक्षा 1 से 8 तक के जो भी शिक्षक हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं और पूरी स्कूल इसमें सभी शिक्षकों के साथ जुड़ सकती है। ये कार्यक्रम का जो डिजाइन है वो अगर हम देख लें तो कार्यक्रम पूरा हिंदी भाषा में कंडक्ट किया जाएगा। जब भी ये कार्यक्रम शुरू होता है तो सबसे पहले सभी शिक्षकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है और हर हफ्ते में किसी एक निश्चित दिन को 1.5 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण जूम ऐप के माध्यम से होता है और इस तरीके से 3 माह तक, मतलब हर महीने 4 वेबिनार, इस तरीके से 12 वेबिनार का ये कोर्स है जो खास करके इसके लिए डिजाइन किया गया है। ये पूरे कार्यक्रम का डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि उसमें इनपुट सेशन होता है और 2 इनपुट सेशन के बाद आउटपुट सेशन होते हैं और हर हफ्ते एक इनपुट सेशन, एक ट्रेनिंग कंडक्ट होने के बाद पूरा हफ्ता सभी शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अलग अलग वीडियो शेयर किए जाते हैं, केस स्टडीज शेयर किए जाते हैं, उनको नियत कार्य या असाइनमेंट दिया जाता है जो कि उनको अपने क्लासरूम में ही पूर्ण करना है और उनको क्या अनुभव हुए, क्या रिजल्ट मिला, ये सब वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयरिंग भी करते हैं। और इस तरीके से 3 महीने तक लगातार कोई भी एक बैच हम सब प्रशिक्षकों के साथ क्लोजली कनेक्टेड रहता है और उससे उसके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। अब अगर मैं आगे आपको इस फोल्डर में दिखाऊं तो जो सब्जेक्ट्स चुने गए हैं वो एक हम नजर डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर पढ़ाई में रुचि कैसे लाएं। ये सभी विषय ऐसे हैं जो हमारे शिक्षकों के बर्निंग प्रॉब्लम्स है, उनकी डे टू डे की समस्याएं हैं, उनके चैलेंजेस हैं और उसके आंसर्स, उसके सॉल्यूशंस प्रशिक्षण के माध्यम से हम सब शिक्षकों को देने की कोशिश करते हैं और इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। अब दूसरा वेबिनार का टॉपिक देख सकते हैं, लिखना, पढ़ना और याद रखना, उसकी क्या समस्याएं हैं और उसके क्या उपाय हो सकते हैं जिससे बच्चों को चीजें रटनी ना पड़े और फिर भी वो अच्छा परफॉर्म करें। और आप देख पा रहे हैं वेबिनार 1
1 और 2 के बाद आउटपुट सेशन है। हर 2 वेबिनार के बाद आउटपुट सेशन होता है, जिसमें सिर्फ शिक्षक अपने अनुभव शेयर करते हैं, अपनी उपलब्धियां शेयर करते हैं, अपने प्रश्न और अपने उन्होंने जो पाया है वो शेयरिंग करते हैं। और इस तरीके से अलग अलग 8 टॉपिक पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, शिक्षण सहायक सामग्री, जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स और उसके जो टूल्स होते हैं वो कैसे बनाए, कैसे डिजाइन करें, उसका प्रयोग कैसे करें, ऐसे विषय की सब चर्चा ये प्रशिक्षण में होती है। और ये पूरी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड है। जैसे कि आप अब देख पा रहे हैं लाइव स्किल्स, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो लाइव स्किल्स डिफाइन किए गए हैं, तो उसका ट्रेनिंग, उसके लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग, और फिर हम ये कोशिश करें कि शिक्षक ये सब अपने बच्चों को कैसे आगे पास ऑन करेंगे। तो इस तरीके से पूरा ये ट्रेनिंग है। खास जो एक एम्फसाइज है जेएसएस का वो ये है कि बच्चों के अंदर संस्कार का सिंचन हो, अच्छे संस्कार उनमें डाले जाए, अच्छी आदतें उनकी बनाई जाए, और उनका जो व्यवहार हो वो एक आदर्श व्यवहार हो। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें ये प्रशिक्षण में की जाती हैं। ये प्रशिक्षण बहुत ही लाइव होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। हर शिक्षक को कंपलसरी डिसिप्लिन के साथ इसमें जुड़ना होता है, अपने वीडियो को ऑन रखना होता है, और कंटिन्यूअसली वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और इसलिए इसमें बहुत बड़ा फायदा सबको मिलता है। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूं 2 से 3 मिनट में कि ये पूरे कार्यक्रम में आपकी संस्था अगर जुड़ेगी तो क्या लाभ होगा, आपकी संस्था को इससे क्या लाभ होगा। तो ये बात मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूं, और फिर से मैं एक और स्क्रीन मेरा शेयर करूंगा। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं ओपन कर रहा हूं। ये मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि जो भी स्कूल्स और उसके टीचर्स यहाँ पर जुड़ेंगे तो उनको क्या लाभ हो सकते हैं। अब आपको आपके स्क्रीन पे वो नजर आएगा। यस, तो खास करके ये जो पूरा प्रशिक्षण है उसमें जब आपकी स्कूल और आपके स्कूल के शिक्षक जब इसमें जुड़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो पर्सनली टीचर्स को होंगे, डायरेक्टली टीचर्स को होंगे, और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि स्कूल को होने वाले हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि ये कार्यक्रम करने से जो शिक्षण में सुधार आएगा, वो बातें अभिभावक तक पहुंचेगी, वो बातें समाज में भी फैलेगी, और उससे बहुत बड़ा जो फायदा है स्कूल को ये होगा कि एडमिशंस में, खास करके जब सबको ये पता चलेगा कि ये स्कूल अपने टीचर्स के कंटिन्यूअस लर्निंग और अपग्रेडेशन के लिए कार्य करती है, और ये बात जब समाज में फैलती है तो डायरेक्टली आपके स्कूल के जो एडमिशंस हैं उसकी संख्या उससे बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगी, जिससे कि स्कूल के का जो रेवेन्यू है, आपको जो फीस जनरेट होती है उसके ऊपर डायरेक्ट उसका इंपैक्ट है, और एक स्कूल की आमदनी इससे बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होगी। जब ये कार्यक्रम किए जाएंगे, आपके स्कूल के टीचर्स भी जेएसएस के माध्यम से अलग अलग संस्था और लोकल जैन मंदिर और अलग अलग तरह से कार्य करेंगे, तब समाज में एक प्रतिष्ठा भी स्कूल की बढ़ेगी, और लोगों को ये पता चलेगा कि ये स्कूल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सब कार्य कर रहा है। ऑफ कोर्स ये सब टीचिंग में इंप्रूवमेंट आने से विद्यार्थी की जो गुणवत्ता है, उनका जो रिजल्ट है, उसमें तो बहुत बड़ा फर्क आने ही वाला है। विद्यार्थी में ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा कमिटमेंट, और उनके अंदर नैतिक
नैतिकता और संस्कार का सिंचन होगा और उनके व्यवहार में ये दिखेगा। जो बात है जो हर एक अभिभावक नोटिस कर पाएगा, हर एक अभिभावक इसको अपने घर में महसूस कर पाएगा कि बाकी और स्कूल से ये स्कूल कुछ अलग तरीके से कार्य करती है और इसके जो शिक्षक हैं वो भी एक अलग तरीके से कार्य करते हैं। और इस तरीके से जब अभिभावक संतुष्ट होंगे तो ये बात हर जगह पर फैलेगी और इससे स्कूल को और स्कूल के प्रबंधन को बहुत ज्यादा समाज में सम्मान और एडमिशन के रूप में बिजनेस का ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। और बहुत सारे अब तक जो आपने जो टेस्टिमोनियल सुने तीनों स्कूल के, वो भी यही बात का पूर्ति करते हैं। इससे स्कूल में एक बेहतर अनुशासन होगा, टीचर्स के बीच में ज्यादा रैपोर्ट होगा, उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस में सुधार होगा और स्कूल के जो भी इवेंट्स होते हैं, अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग स्पर्धाएं, अलग अलग कार्य, उसमें ज्यादा तालमेल, ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन और ज्यादा इनिशिएटिव दिखेगा। तो ये एक पूरा कार्यक्रम है जिसमें जैन शिक्षा समृद्धि के साथ आप सब स्कूल्स आपके टीचर्स के साथ जुड़े और बहुत अच्छे से इसका फायदा उठाएं और इससे विद्यार्थी को, अभिभावक को, शिक्षकों को और स्कूल प्रबंधन, ये सभी 4 स्तंभों का विकास निश्चित है। ये बात आपके समक्ष रखने के लिए मुझे जो अवसर दिया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आदर्श शिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी सभी स्कूल संचालकों के बीच प्रस्तुत की। और यदि इस हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का सुझाव या कोई ऐसी बात हो जो हमारे स्कूल संचालकों के लिए समझ ना आया हो या उनकी कोई जिज्ञासा हो या वो कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज अपने ऑडियो को अनम्यूट करके अपनी बात जरूर रखें। जी अभिनंदन जी ने अपना हैंड रेस किया है। जी अभिनंदन जी, आप अपनी बात जरूर रखें। हाँ जी मुझे काफी अच्छा लगा वेबिनार अटेंड करके और सर का जो है जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उससे। और अभी तक मैं उतना जैसे कि नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इस वेबिनार को अटेंड करके काफी कुछ बातें क्लियर हुई हैं, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। जैसा कि पूर्व में श्री मालवीय जी ने भी बहुत कुछ बताने समझाने का प्रयास किया अपने वक्तव्य से, अपनी प्रस्तुति से। मेरा एक प्रश्न ये है कि मतलब आप लोग कैसे प्रशिक्षण देते हैं, क्या आपकी एक विचारधारा या बेस क्या रहता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। मैं उत्तर दे सकता हूँ नीरज जी? जी बिल्कुल सर। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न पूछा जिससे हम और बात कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जो प्रशिक्षण का पूरा डिजाइन है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है और उसमें जो बातें कही गई है कि एक शिक्षक को किस तरीके से कंटिन्यूअसली नई टेक्निक, नई कौशल को डेवलप करना है, उसके ऊपर आधारित है। और स्कूल में आमतौर पे शिक्षकों के जो भी प्रश्न होते हैं, जो उनकी चुनौतियां होती है, बच्चों को हैंडल कैसे करना, क्लासरूम कैसे मैनेज करना, अलग अलग नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना, ये सब विषय को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम डिजाइन किए गए। और हर वेबिनार जो कि 90 मिनट का होता है उसमें एक विषय लिया जाता है, वो विषय भी उनको इंटरैक्टिव वे में समझाया जाता है। ये कोई भाषण का कार्यक्रम नहीं होता है,
जो हमारे प्रशिक्षक होते हैं, और हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो भी बहुत ही अनुभवी, शिक्षण के क्षेत्र में जिन्होंने 10 साल 15 साल या 20 साल कार्य किया है, ऐसे प्रशिक्षक होते हैं जो अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से ये सभी बातों को उनके सामने रखते हैं। और ये 90 मिनट का वेबिनार होता है जिसमें ये सब बातें उनके सामने रखी जाती है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी बहुत अच्छा अभिनंदन सर। और इसके अलावा और भी कोई किसी स्कूल संचालक की कोई जिज्ञासा हो तो वह जरूर अपनी बात रखें, जरूर हैंड रेज करें। नेहा जैन जी है जिनका एक हैंड रेज दिख रहा है। जी जी, ये हैंड रेज काफी समय से है। हाँ। जी नेहा जैन बिजावर, आप बिजावर स्कूल से हैं। तो नेहा जी आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कीजिए, और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, या आज के सेशन में कोई बात आपके लिए समझ ना आई हो तो वह आप जरूर पूछ सकते हैं। आप अपने वीडियो को भी जरूर ऑन करें। जी एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध करते हैं कि यदि कोई शंका या कोई बात आपको पूछना हो वो जरूर पूछें। कि बिल्कुल हमारे बीच संस्कार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गुरजामर से विवेक जी जुड़े हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। जी विवेक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र, मैं यह जानना चाह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लगा आपका जो वेबिनार हुआ, बहुत अच्छा लगा कि मुख्य रूप से एक संचालक के लिए एक अभिभावक से जुड़ना, विद्यार्थियों का संस्कारित करना, और जो नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत सारी, वाकई में बहुत सारी शंकाएं हैं और बहुत सारे प्रश्न भी हैं। तो उनके आधार पर किस प्रकार से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, ये सारी बातें हम लोगों के सामने हैं। तो ये जो कार्यक्रम जो आप रख रहे हैं, इसमें जुड़ने का क्या तरीका होगा, कैसे हम लोग कैसे हम जुड़ सकते हैं आपके इस कार्यक्रम से, वो हम जानना चाहेंगे। जी सर, आप बात रखें। कमल जी बताओ। विवेक जी धन्यवाद, आपने ये पूछा। तो अभी इसका फॉर्मूला या इसका जो फॉर्मेट है वो तो बड़ा सिंपल है। हम सामान्य रूप से कोई भी ग्रुप जब करीब 35 से 45 व्यक्तियों का एक समूह हमारे पास आता है, तब हम एक ग्रुप यानी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे अनुभव में ये आया है कि अगर ये ग्रुप है तो ये हमारे लिए मैनेजेबल ग्रुप होता है। तो हो सकता है कि अगर कोई एक स्कूल में 15 टीचर्स हैं तो ऐसे 2 या 3 स्कूल मिलकर एक ग्रुप बनाया जाता है, और आपको सिर्फ अपनी इच्छा व्यक्त करनी है। नीरज जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। आगे फिर ये सभी शिक्षकों का कैसे जुड़ना होगा, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अलग अलग उनको गूगल फॉर्म, गूगल लिंक वगैरह भेजा जाएगा। वो नीरज जी पूरा प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन हमारा ये फॉर्मेट है कि करीब 35 से 45 व्यक्तियों का एक समूह हो, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कुछ आवश्यक कारण की वजह से कुछ लोग किसी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहते हैं। तो एक सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स हमारे सामने हो, और इतनी बड़ी संख्या भी ना हो कि हम इंडिविजुअली सबके ऊपर ध्यान ना दे पाए और सबको हम कनेक्ट ना कर पाए। तो ये इतने ग्रुप के साथ हम कोई भी ऐसे ग्रुप शुरू करते हैं, फिर उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, उसका एक दिन निश्चित हो जाता है। जैसे कोई एक ग्रुप है जिसका गुरुवार है या शुक्रवार है, तो हर शुक्रवार को फिर उसका
ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण उसी निश्चित समय पे चलता रहेगा और इस तरीके से कार्य होता है। ठीक है। जी विवेक सर, और आपकी कोई जिज्ञासा हो? ये हमारा पूरा कार्यक्रम जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन होता है और जैसा कि सर ने बताया है कि ये कम से कम 35 प्रत्याशियों का एक ग्रुप बनता है, जिसमें हो सकता है हमें 2 स्कूल का ग्रुप बनाना पड़े, 3 स्कूल का बनाना पड़े, 4 का बनाना पड़े। तो ऐसे में एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें एक कनेक्टिविटी हम लोगों की रहती है। जुड़ने की प्रक्रिया ऐसी है कि एक रजिस्ट्रेशन लिंक संस्था द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से आपके लिए प्रदान की जाएगी, तो जिसमें जो भी प्रत्याशी, जो भी शिक्षकगण आपके स्कूल से जुड़ना चाह रहे हैं या आप जिनको जोड़ना चाह रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है उसमें। वो रजिस्ट्रेशन सीधा हमारे ऑफिस में आता है, फिर हम लोग आपके माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं और ग्रुप बना के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। लेकिन पूरा जो प्रशिक्षण है विवेक जैन साहब, उसमें हम लोग काफी, क्योंकि हम समझते हैं ये ऑनलाइन माध्यम है, हम एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए हैं और ऑनलाइन माध्यम के प्रशिक्षण को इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए हम बहुत ही उसके ऊपर कार्य करते हैं। नंबर 1, कोई भी वेबिनार के पूर्व हम उससे रिलेटेड वीडियोस, उससे रिलेटेड केस स्टडीज वगैरह ग्रुप में डालना शुरू करते हैं। ये सभी के ऊपर सभी शिक्षक प्रतिक्रिया देते हैं, अपने विचार रखते हैं। ये सभी बातों को हमारे कोऑर्डिनेटर्स एक्सेल सीट में ये सब रजिस्टर करते हैं, स्टोर करते हैं कि कितने शिक्षक सक्रिय है, कौन शिक्षक है जो अभी सक्रिय नहीं है। ये उनको, ये सूचना भी उनको दी जाती है। उनको डिसिप्लिन के हिसाब से टाइम टू टाइम वेबिनार में उपस्थित रहना होता है। वीडियोस हम सबके ऑन रखवाते हैं क्योंकि हमें पता चले, और एक फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से जो हमें पता चलता है कि हमारे जो साथी हैं वो कितना समझ पा रहे हैं, उनको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। वेबिनार पूरा होने के बाद तुरंत सभी शिक्षकों को एक फीडबैक लिंक भेजी जाती है, गूगल लिंक, जिसमें सभी अपनी अपने फीडबैक देते हैं। फिर पूरा हफ्ता एवरीडे उनको कोई ना कोई नियत कार्य दिया जाता है और ये नियत कार्य ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि जो टेक्निक उनको सिखाया है, मान लीजिए उनको गेम्स के द्वारा गणित सिखाया, कैसे सिखाया जाए ये बताया गया है, तो उनको ये नियत कार्य मिलेगा कि आपके क्लासरूम में आप ये गेम करवाइए और उसका वीडियो बनाइए या उसके बारे में फोटो लीजिए और फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, ताकि हमें पता चले कि जो टेक्निक आपको सिखाया गया वो टेक्निक आपने उपयोग करना शुरू किया कि नहीं और उसके क्या परिणाम मिल रहे हैं। तो इस तरीके से इनपुट सेशन फिर आउटपुट सेशन, इस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलता है और जो सफलतापूर्वक जो शिक्षक ये कार्यक्रम पूरा करते हैं उसमें भी हमने काफी अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। 80% अटेंडेंस एंड 80% नियत कार्य में एक्टिव होना, वो सभी को हम एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उसका मूल्यांकन करते हैं और सभी सफल पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और जो आउटस्टैंडिंग पार्टिसिपेंट्स है उनको तो जेएसएस की तरफ से अलग अलग पुरस्कार, किताबें, ये बहुत कुछ उनको एनकरेज करने के लिए किया जाता है। जी, ये अधिक जानकारी एक फोल्डर के माध्यम से सर के लिए भेजी भी गई है, हम एक बार पुनः रिसेंड कर देंगे क्योंकि समय हो रहा है। और हमारे बीच संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सर जुड़ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि क्षेत्रीय स्कूल संचालकों के समक्ष आप अपनी बात रखें, अपने मार्गदर्शन हम सभी के लिए दें। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र।
समय ज्यादा हो गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा और समय की बद्धता को देखते हुए मैं शॉर्ट में आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। हम और आप फिर दोबारा मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। एक तो सभी संचालक ये सोच लें अच्छी तरह से कि जिस तरह से लाइट का स्विच जलाया जाता है, स्विच ऑन किया लाइट जल गई, इस तरह से स्कूल नहीं चलता है। स्कूल की लाइट जलाने से स्विच नहीं लाइट नहीं जलती स्विच से। स्कूल में तो संचालक को बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कम समय में भी हो सकती है, सिर्फ आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा। आपको कोई हम ज्यादा जवाब नहीं देंगे। हमें ये जानकर आपने खुद देखा होगा कि जिन 3 स्कूलों को हमने चलाया है उनके संचालकों ने आपसे बात करी है। आज अगर आप जब भी चाहें, उनका जो आपको हमने ऑफर किया है वो आदर्श शिक्षक का ग्रुप उनका ऑलरेडी चल रहा है। आप उसकी वीडियो लिंक देख सकते हैं। जैन शिक्षा संबंधी का यूट्यूब पर लिंक है, आप उसको देखिए, आपकी समझ में आएगा। क्योंकि हमारा सीधा सा मानना है कि अगर इंसान अच्छा बन जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खाली एकेडमिक से कुछ नहीं होता है। हमारा पूरा फोकस होता है कि नैतिक संस्कार बच्चे में हो, व्यवहार सही हो। देखिए, खाली व्यवहार शब्द आप समझ लीजिए, आप तो सब बहुत संचालक लोग तो काफी विद्वान हैं, होशियार हैं। अगर बच्चे का, इंसान का व्यवहार ठीक हो गया तो आप समझो आपने सब कुछ ठीक कर लिया। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हम 1 क्लास से 8वीं क्लास का ही काम क्यों करते हैं। हमारा सीधा सा मानना है कि अगर 1 क्लास से 8वीं क्लास के बच्चे और शिक्षक और पेरेंट्स और संचालक ही ठीक हो जाएं तो ये पूरे देश को बदल देंगे 20 साल के अंदर। अगर मेरा बस चले, मैं संचालकों की तरफ से बात करता हूं, तो मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊं। अगर मेरा बस चले तो मैं अभिभावकों को पहले पढ़ाऊं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे आपके आते हैं उनके अभिभावक ये सोचते हैं कि सब काम जिम्मेदारी स्कूल की है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। और ये अनुभव हमने बहुत किया है और हमें ये जानकर बहुत खुशी है कि हमने बहुत सारे अभिभावकों को बिल्कुल चेंज कर दिया है, जैसा कि आपको बताया भी है। क्योंकि स्कूल में अगर अभिभावक की सपोर्ट होती है तो आपका स्कूल में बहुत बड़ा फायदा होता है टीचर्स को। आपने जो कोर्स देखा उसमें कोने में आपको देखिए पॉइंट लिखे हुए हैं 7/1। आपके पास फोल्डर है, वो नई शिक्षा नीति का जो पेज नंबर है, ये सब सब्जेक्ट उससे लिए गए, हमने अपने आप नहीं किए। दूसरा, नई शिक्षा नीति ये कहती है कि हमें मातृभाषा में कार्य करना चाहिए और कम से कम पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए। कारण क्या है उसका? अगर जो घर की लैंग्वेज है, जो मातृभाषा में बच्चा पढ़ेगा पहली से 5वीं में, उसका कंसेप्ट क्लियर होगा, उसका दिमाग खुलेगा। हमारे यहाँ लोगों के दिमाग में ये भर गया है कि बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं होगा। जब तक अंग्रेजों ने इतना परतंत्र बना दिया शिक्षा को कि अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, अरे अंग्रेजी जिसको सीखनी है वो तो 20 साल के बाद भी सीख सकता है, लेकिन मातृभाषा और संस्कार 20 साल के बाद नहीं सीख सकता है। जिनको हम अवॉइड कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। जहां तक आपके स्कूल की आमदनी बढ़ने का सवाल है, वो इतना आसान है जिसको कि आप लोगों ने बहुत मुश्किल कर रखा है अपने आप से। देखिए, आप मुझे बताइए कि जिसकी अच्छी दुकान होती है, क्या वो आपको फोन करता है कि मेरे आइए सामान खरीदिए? आप क्यों जाते हैं उसका सामान खरीदने? क्योंकि उसकी दुकान अच्छी होती है। मुझे तो इतना ताज्जुब होता है कि आपके शहरों में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, क्रिश्चियन स्कूल है, बढ़िया स्कूल है, जहाँ पे माता पिता एडवांस में फीस देते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। वो कैसे वहां फीस दे देते हैं? आपके छोटे छोटे स्कूलों में क्यों नहीं देते लोग? मुझे तो बहुत खराब लगता है कि जब छोटे छोटे स्कूल वालों की मैं ये हालत देखता हूं कि साहब पेरेंट्स फीस ही नहीं देते, अरे साहब पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी दुकान में ताकत नहीं है। और दुकान में ताकत कब आएगी?
जब बच्चे में ताकत आएगी, जब बच्चा खुलकर बोलेगा तो पेरेंट्स को झुकना पड़ेगा। ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस है और हमने ये करके दिखाया और करते हैं हम। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप हम लोगों से जुड़िए और आप देखिए आपके अंदर परिवर्तन नहीं आए तो आप जो सजा दुनिया को दे वो मुझे देने को तैयार हूं, क्योंकि हमारा एम ये है कि हम ये विश्वास नहीं करते कि कुछ नहीं होगा। हम तो ये विश्वास करते हैं कि अकेले महात्मा गांधी ने पूरा देश आजाद कर दिया तो हमारी टीम भी पूरी एजुकेशन को चेंज करने की ताकत रखती है। क्योंकि ये बात जरूर है कि एजुकेशन का काम दिखता नहीं है, क्योंकि इसमें मंचमाला माइक नहीं है जैन समाज की, इसमें बहुत मेहनत का काम है और ये बिना मेहनत के नहीं हो सकता है। मुझे तो आपका सहयोग चाहिए जिससे कि हमें ये मौका मिले कि हम आपके बच्चों की सेवा कर सकें और आपकी आमदनी बढ़ा सकें। आपकी आमदनी मुझे आप बताइए, तो तीनों स्कूलों के मालिकों ने आपने देखा, इनसे पूछिए आप, इनकी एक साल के अंदर हमने 30 to 50% जो है फीस बढ़ा दी। और जो इनके यहाँ पहले कितनी फीस मारी जाती थी, अब फीस मारने का सवाल ही नहीं है। कोरोना काल में इतनी फीस रुकी, मैंने गारंटी दी कि एक एक पेरेंट आपको फीस देगा, बाद में देगी। 100% फीस हमारे वसूल हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि हमारे स्कूल में ताकत आ गई, इसलिए फीस जमा हुई है। तो आप स्कूल में ताकत आना बहुत आसान है, आप बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, अपनी टीचर्स को पूरा सपोर्ट करिए, दिल खोल कर सपोर्ट करिए, उनकी बात को समझिए, खुद ट्रेंड हुई, खुद बात को समझिए, देखिए आपको बहुत मजा आएगा। और स्कूल में आमदनी का कोई कम आमदनी नहीं है। आमदनी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि जो काम आपको ठीक करना चाहिए उसमें आप ध्यान नहीं देते। क्योंकि मैंने जितने भी स्कूल विजिट किए, सब मुझसे ये कहते हैं साहब हमें क्या दोगे, हमारा कमरा बनवा दो, हमारा बाथरूम बनवा दो। अरे आप बताइए, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी पेड़ के नीचे चली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चलाई थी, वहां कौन से बाथरूम बने थे? सोचिए ना, बिल्डिंग से कुछ नहीं होता है। बच्चों को लाइट चाहिए, हवा चाहिए और पढ़ाई का माध्यम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये एक अंग्रेजों ने और पैसे वालों ने ये स्कूल की हालत खराब कर रखी है कि सबके दिमाग में ये भर गया है कि स्कूल बढ़िया नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, स्कूल के टीचर अच्छे होने चाहिए, तो काम क्यों नहीं चलेगा? हर हालत में चलेगा। समय बहुत हो गया है और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी आपकी जान पहचान के जैन संचालक हो, जो जैन संचालक स्कूल चलाते हैं, हम उन्हीं को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपकी भी आमदनी बढ़ेगी, जैन शिक्षकों की भी आमदनी बढ़ेगी। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं, हमने ये उनको गारंटी दे रखी है कि आपके ऑनर को आपकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपके यहाँ जब अच्छा काम होगा तो आप क्यों नहीं बढ़ाएंगे। चलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ बात को विराम करना चाहता हूँ और आपसे फिर मिलने का मौका मिलेगा। मैं नीरज और संकित से कहूंगा कि आप लोगों से बात करेंगे और आप जरूर जुड़िए। आपको शुरू में परेशानी आएगी, उसके बाद कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आप सभी को बार बार धन्यवाद देता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आप सभी क्षेत्रीय स्कूल संचालकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस व्यस्ततम समय में भी अपना कीमती समय निकाल कर इस वेबिनार के लिए दिया। और मैं पूरा विश्वास है कि आप अवश्य ही हमारी संस्था, हमारी सोच, संस्था के विचारों के साथ, संस्था की क्रियाओं के साथ जरूर जुड़ेंगे। और मैं महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के इस सत्र का, आज की इस बैठक का समापन करूंगा। जी, सभी संयोजकों से, संचालकों से अनुरोध है कि अपने वो दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। बोले महावीर भगवान की। जो मोहे माया माने मति सारे मदने मरिदने वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भवि निवारण भव जलधि के तीर हैं,
वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थं करे स्वयं महावीर हैं। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ। सभी को जय जिनेंद्र। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।